Dear students, I am Israrul Haq, lecturer English, teaching you class 11th English text snapshots, and we are studying the chapter number 3, Ranga's marriage. And we have already concluded up to page number 18, para first, and now come to para second, page number 18 of your textbook, chapter Ranga's marriage. The priceless commodity, the English language, was not so quite spread in our village a decade ago. तो हम देखते हैं हमारे जो राइटर हैं मास्टी वेंकटेश अयंगर, वो साउथ इंडिया से हैं और इनका जो गांव है वो होसाहली है। वो अपने गांव के बारे में उन्होंने बताया। फिर उन्होंने बताया कि कितने आजकल वहाँ पर बहुत से लोग अंग्रेज़ी जानते हैं, लेकिन तकरीबन 10 साल पहले कोई नहीं जानता था, तो किसी को समझ नहीं आती थी। तो उसी वक्त की वो बात कर रहे हैं। दिस प्राइसलेस कमोडिटी मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज। द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आवर विलेज ए डिकेड अगो। तक डिकेड मतलब 10 ईयर्स पहले तक उनके गांव में इंग्लिश का कोई वैल्यू नहीं था, प्राइसलेस थी, बेकार चीज़ थी। दैट वाज व्हाई रंगाज होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। तो यही बात थी कि जब रंगा बेंगलोर से इंग्लिश में पढ़ के वापस आया अपने गांव में होसाहली में, तो सारे लोग जमा हो गए। ये एक बहुत बड़ा काम था, एक बड़ा इवेंट था। पीपल रश टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग, लोग दौड़कर उसके घर पहुंचे और कह रहे थे द अकाउंटेंट सन हैड कम, अकाउंटेंट का मुंशी का बेटा घर वापस आ गया है। द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडीज इज हेयर, वो लड़का जो बेंगलोर गया था पढ़ने के लिए वो वापस आया है। इट सीम्स एंड एंड कम रंगा इज हेयर, तो लोग चिल्ला रहे थे देखो रंगा यहाँ पर है, आ जाओ इसको देखते हैं। लेट्स गो एंड हैव अ लुक, चलो देखते हैं वो कैसा बनकर आया है, शहर से कुछ चेंज आया उसमें या नहीं। Attracted by the crowd, I too went and stood in the courtyard and asked. तो राइटर कहते हैं कि जब मैंने बहुत से लोगों को, क्राउड मतलब मजमे को, लोगों को देखा मैंने रंगा के घर की तरफ दौड़ते हुए, तो मेरा दिल भी कहा आई टू वेंट, मैं भी वहाँ चला गया। एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड, स्टूड पास्ट एंड सब स्टैंड, तो मैं भी वहाँ चला गया और सहन में जाकर खड़ा हो गया। एंड आस्क्ड, और पूछा व्हाई हैव ऑल दीज पीपल कम, देयर इज़ नो परफॉर्मिंग मंकी हेयर। तो मैंने कहा वहाँ और लोग भी थे। तो राइटर वहाँ कहता है ये सब लोग यहाँ क्यों जमा है, यहाँ तो कोई किसी बंदर का खेल तो नहीं हो रहा है। ए बॉय ए फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स, तो राइटर कहते हैं वहाँ एक लड़का था जिसका कोई दिमाग ही नहीं था, जिसका दिमाग ख़राब था। वो कहने लगा सैड लाउड एनफ फॉर एवरीवन टू हेयर, उसने ऊंची आवाज़ में कहा उस लड़के ने व्हाट आर यू डूइंग हेयर देन, फिर तुम यहाँ किस लिए आए हो कि यहाँ अगर बंदर का ख्याल नहीं हो रहा है। यानी उसने मजाक किया राइटर के साथ कि तुम फिर किस लिए आए हो। ए यंगस्टर इमैच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स, तो राइटर को बहुत बुरा लगा। एक नौजवान लड़का, इमैच्योर जो अभी पूरी तरह बालिग भी नहीं हुआ है, मैच्योर मीनस बालिग, इमैच्योर नाबालिग, तो ये अभी इमैच्योर है। एंड विदाउट एनी मैनर्स, और इसको कोई अदब नहीं है, कोई तहजीब नहीं है बात करने की। थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वेयर नाउ ऑफ द पास्ट आई केप्ट क्वाइट, तो मैंने सोचा चलो ये शर्म हया अदब की बातें पुराने ज़माने की थी, आज की दुनिया में ये सब लोग भूल चुके हैं, तो मैंने चुप कर लिया। क्वाइट, QUIET, क्वाइट, खामोश रहना। Seeing so many people there, रंगा came out with a smile on his face, तो जब रंगा ने देखा कि बाहर बहुत लोग जमा हो गए हैं, तो रंगा बाहर आया, तो उसके होंठों पर स्माइल थी, उसके फेस पर स्माइल थी। Had we all gone inside, the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta. तो अगर राइटर कहते हैं अगर हम सब लोग उसके घर के अंदर जाते तो लोग इतने ज़्यादा थे कि उसका घर कलकत्ता का ब्लैक होल बन जाता। ब्लैक होल यहाँ पर ये मतलब है कि जब अंग्रेज़ और यहाँ के जो लोग थे उनके दरमियान जब लड़ाई हुई थी, तो उस वक़्त कलकत्ता में कुछ लोग, कुछ फ़ौजियों को सिराजुद्दौला ने, अंग्रेज़ फ़ौजियों को सिराजुद्दौला ने कैद कर लिया था। उस ज़माने में सिराजुद्दौला की जो फ़ौज थी उसके अंग्रेज़ों के दरमियान झगड़ा हुआ था। तो 14 × 18 कमरा था, फुट का कमरा था, उसमें
बहुत से लोगों को भर दिया गया था, लेकिन वो ज़्यादातर सुबह तक दम घुटने की वजह से मर चुके थे। तो दैट इज़ ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता। उस इस वाक्य को बहुत याद किया जाता है। तो यानी रंगा का घर वैसा ही बन जाता है, यानी सब लोग वहाँ दम घुटने से मर जाते। थैंक गॉड इट डिड नॉट। तो अच्छी बात हुई कि लोग घर के अंदर दाखिल नहीं हुए। एवरी वन वॉज सरप्राइज टू सी दैट रंगा वॉज द सेम एज ही हैड बीन 6 months ago। सब लोग हैरान थे कि रंगा तो बिल्कुल वैसा ही नज़र आता है जैसा वो 6 महीने पहले अपने गांव में गया, अपना गांव छोड़कर शहर गया था पढ़ने को। जब वो वापस आया है तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो गांव के लोग सीधे साधे होते हैं, वो समझते थे शायद उसकी शक्ल भी बदल गई होगी, कपड़े भी बदल गए होंगे, लेकिन उनको तो वो वैसा ही लगा। When he had first left our village, an old lady who was near him, तो फिर एक बूढ़ी औरत जो वहाँ पर थी, वो नज़दीक थी रंगा के, ran her hand over his chest, वो हाथ फेरती है रंगा के सीने पर, looked into his eyes, सीधा उसकी आंखों में देखा, and said, और बताने लगी, कहने लगी, uh, the Janivara is still there. Uh, he hasn't lost his caste. He went away soon after that. रंगा लॉफ्ट। तो जानेवारा का यहाँ मतलब है वहाँ पर एक धागा होता है, गले में एक तावीज़ होता है लगा हुआ। तो उस औरत ने टटोल कर देखा, क्योंकि रंगा के गले में वो तावीज़ अब भी मौजूद था। तो वो कहने लगी, ओह इसमें कोई चेंज नहीं आया है। ही हैज़ंट लॉस्ट हिज कास्ट, इसकी जो अपनी कास्ट है गांव में वो बिल्कुल अभी मौजूद है, इसने उसको नहीं छोड़ दिया है। शी वेंट अवे सोन आफ्टर दैट एंड रंगा लाफ्ड। तो रंगा उसको देखकर हंसने लगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हियर वी स्टॉप दिस today's lecture as it's getting too big to be uploaded. Okay, we will continue it tomorrow.